नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी में आगे उत्तर। आज क्या मुद्दा है ये पढ़ लीजिए। हिंदू टेरर फेक, भगवा के विरुद्ध साजिश फेल। जहां ये कहा जाता था बार बार हिंदू भी आतंकवादी होते हैं, ये बार बार बोला जाता था और मालेगांव का उदाहरण दिया जाता था और उदाहरण साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का ज्यादा दिया जाता था, लेकिन अब उस पर चुप्पी साधनी पड़ेगी क्योंकि अब कोर्ट ने भी कह दिया है। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। 17 साल और बेगुनाही का इंतजार। मालेगांव ब्लास्ट केस में आज आया वो फैसला जिसने पूरे देश की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है और इस फैसले के साथ ही सवाल उठने लगे, क्या 2008 में जो हुआ वो एक कानूनी जांच थी या एक साजिश धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करके वोट बैंक साधने की चाल थी? क्या हिंदू टेरर शब्द सिर्फ चुनावी लाभ के लिए गढ़ा गया? सवाल यह भी है कि आखिर क्यों आतंकवाद पर विपक्ष को हमेशा धर्म ही दिखता है? क्या बहुसंख्यक हिंदू समाज को बदनाम करना ही कांग्रेस का असली मकसद था? हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे आज इस मुद्दे पर, लेकिन आज दिन भर क्या हुआ आप देखें रिपोर्ट। अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देते हैं। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी। क्योंकि बहन हमारी दीदी प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा मेरे बगल वाली सीट में वहीं बैठती थी पिछले सदन में। पैरालाइज, उनका शरीर तो पूरा वेजिटेबल कर दिया। और बाकी अक्यूजों के परिवार के साथ 17 साल में क्या होगा, उनके बच्चों की जिंदगी पे क्या होगा, वो माता पिता उन पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था। आज उनका जवाबदेही, उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ? 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? जिस प्रकार से सनातन पे भगवा आतंकवाद मढ़ा गया, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या सोनिया गांधी, क्या शिंदे साहब, क्या कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? मैं यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन 7 जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। तो मालेगांव की बात करें, मालेगांव में आपको बता दें 2008, जी हाँ, सितंबर का महीना था, 2008 बम धमाका हुआ जिसमें 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और इसका आरोप आपको बता दें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोगों पर लगा। हालांकि अब कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। पहले कोर्ट ने आपको बता दें उन्हें जमानत मिली और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो वो बीजेपी की सांसद भी रह चुके हैं। जब उन्हें जमानत मिली 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीतकर सांसद भी बनी है। अब ये सवाल है कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया कि भगवा आतंकवादी, हिंदू टेरर फेक है, तो अब वो भगवा के विरुद्ध साजिश फेल हो गई कहीं ना कहीं, जिस तरह कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, क्योंकि सवाल हिंदू टेरर की बात की जा रही है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ आजम खान रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। नियाज खान है, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साक्षी महाराज जुड़ेंगे, बीजेपी के सांसद, उन्नाव से जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल किए जाएंगे। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या से, वो हमारे साथ जुड़ गए। महंत वैभव गिरी जूना अखाड़ा काशी से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं मुस्लिम स्कॉलर नियाज खान साहब आपसे ही करना चाहूँ। नियाज जी साहब, एक मेरा सवाल सीधा आपसे, अब तो नहीं कहेंगे ना आप कि हिंदू भी आतंकवादी होता है? अब तो नहीं कहेंगे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अब तो मालेगांव में नहीं कहेंगे ना कि हिंदुओं का हाथ था? अब तो कोर्ट कह रहा है ना, अब तो कोर्ट ने बरी कर दिया।
हाँ जयप्रकाश जी, ये सवाल आपका मेरे से था। जी जी जी, हाजी ना जी आपसे। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए हम लोग तो हमेशा इसी बात को कहते आए हैं कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता, ना कोई मजहब होता, ना कोई रंग होता। हम तो शुरू से इसी बात को कहते हुए हैं। आज कोर्ट ने भी इसी बात को डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने भी कहा कि देखिए आतंकवाद का कोई धर्म या कोई मजहब नहीं होता। लेकिन हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे जो साजिद प्रज्ञा को बाइज्जत बरी करा गया, तो अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा मुंबई ब्लास्ट भी हुआ था। मुंबई ब्लास्ट हुआ था तो उसके जो आरोपी थे वो भी बाइज्जत बरी हुए थे। तो क्या हुआ था, महाराष्ट्र सरकार कोर्ट पहुंच गई थी। अब ये भी मालेगांव जो है ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार कोर्ट जाएगी? और जो 6 लोग थे जो नमाज के लिए जा रहे थे, पढ़ने के लिए नमाजें, और उनकी मौत हुई है। वहां पर 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तो जयप्रकाश जी, ये बड़ा चिंता का विषय है कि 17 साल लग गए इस केस के अंदर। और आज कोर्ट ने जिस तरीके से बाइज्जत बरी करा, उसी तरीके से मुंबई ब्लास्ट के लिए जो 19 साल का कितना लंबा अंतराल था, कोर्ट ने बरी करा था। यानी कि 19 साल की उनकी जो जवानी थी वो जेल के अंदर चले गए। उसी चीज को देखा जाए तो यहाँ पर भी 17 साल जिस तरीके से यहाँ पर जेल के अंदर गए या छुटे, तो ये जो दंश होता है तो वो मैं लौटूंगा हाजी रियाजी जी, मैं आपको साथ लौटूंगा। हमारे साथ आपको बता साक्षी महाराज जी भी जुड़ गए हैं, जो सांसद भी है और बीजेपी सांसद है उन्नाव से। साक्षी महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी महाराज जी, चर्चा की यही हो रही है क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि हिंदू टेरर, भगवा आतंकवादी, और खासकर जब से मालेगांव में बम धमाका हुआ, लेकिन अब वो चीजें एक नैरेटिव कर दिया गया कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। लेकिन आज कोर्ट बरी कर रहा है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यूपीए की सरकार, विशेष करके कांग्रेस ने एक मनगढ़ंत शब्द गढ़ा, भगवा आतंकवाद। भगवा धारण करने वाले कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। ये तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये लोग सनातन परंपरा को मानने वाले लोग, हिंदू दर्शन वाले लोग कभी भी किसी को कांटा चुभाना भी पसंद नहीं करते हैं। हम लोग चींटियों को आटा खिलाते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं। और अभी G20 हुआ था तो मोदी जी ने वसुधैव कुटुंबकम, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी परंपरा को मानने वालों को आतंकवादी, भगवा आतंकवाद कह के कांग्रेस ने जो पाप किया था, उस पाप का परिणाम कांग्रेस आज भोग रही है। देर से सही मैं न्यायालय का सम्मान करूंगा, साधुवाद करूंगा, अभिनंदन करूंगा कि अच्छा निर्णय दिया। लेकिन ये 17 साल उनके जीवन के स्वर्ण अवसर, स्वर्ण काल निकल गया, ये लौटा के कौन देगा? प्रश्न ये है। प्रज्ञा मेरी छोटी बहन है, मेरे साथ सांसद रही है, मेरे साथ लोकसभा में रही है, उसके दर्द को मैंने सुना है। उस दर्द को वापस कौन करेगा? जो उनका उत्पीड़न हुआ उसे वापस कौन करेगा? तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जो पाप किया था, मुझे लगता है देर से सही न्यायालय ने सही निर्णय किया है, न्याय किया, उसके लिए न्यायालय का। साक्षी महाराज जी, एक और सवाल है फिर। तो देखिए एजेंसियों पर भी तो सवाल उठता है ना साक्षी महाराज जी, क्योंकि फिर एजेंसियां कैसे फिर आपके खिलाफ एक चीजें करती हैं, फिर वो कोर्ट में चीजें धाराशायी हो जाती है और आप इतने साल जेल में रह जाता आदमी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो अपराध पंजीकृत हुआ था वही गलत आधार पर किया गया था, और फिर जब विवेचना हुई तो विवेचना में भी सही निर्णय नहीं लिए गए। उसी का परिणाम हुआ कि निर्णय आने में इतना विलंब हुआ। अगर तब जांच एजेंसियां सही तरह से, तो क्या तब की सरकार के इशारे पर हुआ? क्या नहीं, तब की सरकार के इशारे पर हुआ? बिल्कुल तब की सरकार के इदारे पर हुआ। आप तब के गृह मंत्री का भाषण सुन लीजिए, राहुल गांधी का सुन लीजिए, किसी भी नेता का सुन लीजिए, मतलब ऐसे लग रहा था अब तो भगवा कपड़ा पहनना ही अपराध हो गया। भगवा आतंकवाद कह के हम लोग तो प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते, तामसी पदार्थों का त्याग करने को लोगों कहते हैं। ऐसे लोगों को भगवा आतंकवाद कह के ये जो हिंदुत्व जागा है और सनातन का डंका सारे
विश्व में बजने लगा है। कांग्रेस ने इससे घबरा करके बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा था। आज कांग्रेस बेनकाब हो गई है और कांग्रेस के ऊपर 9 नंबर का जूता पड़ा है। चलिए मैं लौटूंगा साक्षी महाराज जी, कुछ और मेरे साथ मेहमान भी है। आजम खान साहब है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के साथ। आजम साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? एक नैरेटिव सेट, भाई हिंदू भी आतंकवादी होता है, अब कोर्ट मना कर रहा है, अब तो नहीं कहेंगे, अब तो आप लोग उदाहरण नहीं देंगे ना। विपक्ष के लोग यही उदाहरण देते थे, मालेगांव धमाका, उसमें आप कहते थे कि देखिए हिंदू लोगों ने उस घटना को अंजाम दिया। जेपी जी, नाथूराम गोडसे कौन थे? नाथूराम गोडसे कौन थे? ये तो बीजेपी और साचे महाराज, आरएसएस, बजरंग दल, सबको याद होगा। भारत की सबसे बड़ी हत्या कौन थी? महात्मा गांधी जी की थी। उसकी हत्या करने वाले कौन लोग थे? नाथूराम गोडसे। तो ये आप कहना, देखिए हम लोग हमेशा मानते हैं धर्म का, नहीं तो आपको सिर्फ ये दिखाना है कि भाई वो आतंकवादी थे, कि हिंदू आतंकवादी होता है। आतंकवादी नहीं था, हत्यारा था। वो तो भाई हत्यारा था, बिल्कुल साक्षी महाराज जी जो कह रहे हैं। नाथूराम गोडसे आतंकवादी नहीं था, हत्यारा था। और इनके पास नाथूराम गोडसे के अलावा कोई दूसरा नाम इतिहास में है क्या? हम नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित नहीं करते, वो हत्यारा था, लेकिन आप उसे आतंकवादी नहीं कह सकते। आजम खान साहब, आतंकवादी केवल एक जाति को होते हैं, मैं ये नहीं कहता हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है। अभी लास्ट में जो 12 मुस्लिम बच्चे छोड़े गए 21 साल बाद, उनका 21 साल कौन वापस करेगा? आज तो 17 साल साक्षी महाराज वापस करने की बात कर रहे हैं। उन 21 मुस्लिम बच्चों के 12-21 साल में छोड़े गए, वो कौन वापस करेगा? और हाईकोर्ट को तुरंत अपील करने महाराष्ट्र सरकार चली गई। अब महाराष्ट्र सरकार अपील नहीं करेगी क्या? अब एनआईए के फैसले, लोअर कोर्ट एनआईए कोर्ट के फैसले को सर्वमान्य मान लेगी? क्यों भाई, ये गैप नहीं है क्या? चल मैं इस पर एक शरद जी आपका रिएक्शन चाहूंगा। आजम खान साहब जो सवाल उठा रहे उस पर आप क्या कहेंगे जल्दी से, फिर बाकी और मेहमान भी जोड़ने, मुझे राजू दास जी भी है और महंत वैभव गिरीश जी है। उनका सेकुलरिज्म सिर्फ एक चीज से प्रतीत होता है कि हिंदुओं को आतंकी घोषित करो, हिंदू अपराधी हैं, हिंदू भगवा टेरर है, हिंदू टेरर है, सैफरन टेरर है। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका के राजदूत से बुला के कहा कि लश्कर तौयबा से बड़ा डर है हिंदू टेरर से। और उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि साहब हिंदू हिंसा 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 करता है। और इसी को जो इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उन्होंने इसी का इस्तेमाल किया। और आप देखें कि मालेगांव केस में जो मुसलमान पकड़े गए थे उनके ऊपर एविडेंस आ गई थी, उनके इंटरोगेशन में सारी रिपोर्ट आ गई थी। जहां ये बम बनाए गए थे वहां की फोरेंसिक जांच हुई थी, वहां की मिट्टी की चेकिंग हुई थी कि साहब वहां एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस मिले हैं। और जो मालेगांव जो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था उसमें 70 नागौरी पकड़ा गया था। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, ये कृपया इनसे कहिए इनका फिल्टर बंद करिए, मेरे बीच में ना बोले। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, ये मेरी बात सुने, मैं इनकी हर बात का जवाब दूंगा। एनआईए ने बताया तो नहीं था, एनआईए को कोर्ट में बताना चाहिए था कि हाँ ये लोग निर्दोष है और ये लोग दोषी है। बताया क्या? कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपकी है? झूठ बोलते हैं टीवी में बैठ के। नहीं तो फिर क्या उस समय की फिर एजेंसी भी कठपुतली थी क्या आजम साहब? मेरे बीच में ना बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोला। ठीक है शरद जी, मैं एक सवाल आ रहा हूँ शरद जी पे, आप बताइए ना, क्या फिर उस समय एजेंसी भी कठपुतली थी? क्या फिर सरकार के इशारे पर काम किया उस एजेंसी ने भी? नहीं आपको क्या लगता है फिर बताइए ना। एनआईए ने, सुनिए जेपी जी, हाँ एनआईए ने 2016 में ही क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन एनआईए कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी केस बनता है, केस सुना जाएगा। जो एनआईए 2016 में क्लोजर रिपोर्ट दे चुकी है उससे कौन सी उम्मीद आप कर सकते हैं कि वो केस की पैरवी करेगी? नहीं चलिए ठीक एक शरद जी इस पर एक रिएक्शन आपका। ठीक है आजम साहब आप सुन लीजिए ना। मैं देखिए मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ, इनसे कृपया कहिए कि मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में ना बोले। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। जो 2007 में समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट हुआ था उसमें सफदर नागौरी पकड़ा गया था जो लश्कर तौयबा का आतंकी था और सिमी संगठन से जुड़ा था। उसको अरेस्ट होने के बाद इंटरोगेशन के बाद उसको छोड़ दिया गया कि साहब उसके ऊपर कोई सबूत नहीं साबित होता है।
2008 में जो बंबई ब्लास्ट हुआ था उसमें शरद पवार जी ने कहा था कि हमने जो है झगड़ा रोकने के लिए हमने सारा अटेंशन डाइवर्ट किया था कि साहब जो तमिल उग्रवादी हैं उनकी तरफ हमने सारी बात को घुमाई थी ताकि महाराष्ट्र में कोई झगड़ा ना होने पाए। यहाँ साध्वी प्रज्ञा और एक वरिष्ठ आर्मी ऑफिसर कर्नल पुरोहित को इन्होंने पकड़ा था जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, और साध्वी प्रज्ञा जी ने खुद बताया कि किस तरह उनको टॉर्चर किया गया था, किस तरह बेल्ट से मारा गया था, किस तरह उनको सोने दे दिया गया था, उनको बिजली के झटके दिए गए थे। और जो इशरत जहां केस में राजेंद्र कुमार जो आईबी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, मैं नाम बता रहा हूं, शरद जी मैं लौटा और भी मैं माने एक रिएक्शन उनका हो जाए। राजू दास जी हमारे साथ हिंदू हनुमानगढ़ी मंदिर के अयोध्या के संत है, मैं आ रहा हूं। इनका काम था कि साहब किसी ठीक है, महंत राजू दास जी, ठीक है शरद जी मैं आ रहा हूं लौट के। मैं राजू दास जी इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी भी देखिए चाहे वो हाजी नियाजी है, आजम खान साहब है, आजम साहब आ रहा हूं, फिर अभी भी यही है कि भाई ये तो नैरेटिव अभी सेट है कि नहीं हिंदू आतंकवादी होता है। आज को आज नहीं, पहले तो कौन क्या कहता उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है। हमारा विचार हमारी बात को सुनिए। पहले तो कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद को मढ़ा, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। 140 करोड़ भारत के नागरिकों का अपमान कांग्रेस ने किया, 100 करोड़ सनातनियों का अपमान कांग्रेस ने किया कि भगवा आतंकवाद, जिस धर्म में कण कण में शंकर जी का व्यापकता, हर मन के व्यक्ति में सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति, और पेड़ पौधे चींटी तक को मारने हमारी माताएं नहीं देती है। क्या संभव है कि उस देश में उस धर्म के मानने वाले इस प्रकार से आतंक में सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, आतंकवादी घटना करेंगे? कभी कतई संभव नहीं था। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश का हम लोग स्वागत करते हैं, साधुवाद, आभार। लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता वैसी ही है। पूछना चाहता हूं, सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, वहां तो नहीं कांग्रेस है, ना तो बीजेपी है, ना आरएसएस है, ना तो राजू दास है, ना तो साधु प्रज्ञा है। क्यों मस्जिद में धमाके होते हैं? क्यों इतने दिनों से लड़ाइयां चल रही है? क्यों इतने बम धमाके होते हैं? कभी किसी ने कहा इस्लामिक आतंकवादी? कभी कहा? नहीं कहा, आतंकवादी सब लोगों ने कहा। तो ये भगवा आतंकवादी कहां से आ गया? किसने सेट किया? जिन लोगों ने सेट किया उसको बीच चौराहे पे खड़े करके जूता लेके मारना चाहिए। आप इस प्रकार से राजू दास व्यक्तिगत खराब हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, पूरे संत समाज को बदनाम करेंगे, ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। इसके नाते कौन क्या कहता है उससे मुझको नहीं लेना देना है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सनातन का अपमान, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान, आज कोर्ट का फैसला स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं। महंत वैभव गिरी भी हैं जूना अखाड़ा काशी से। मैं एक रिएक्शन उनका भी ले लेता हूं, फिर बाकी और मेहमानों के बाद दोबारा चलूंगा। महंत वैभव गिरी जी, यही एक बात है कि एक भगवा आतंकी, अब यहां तो छोटी छोटी बात पे सर तन से जुदा कर दिया जाता है, और वाकई में जो बात आती है कि हिंदू धर्म में तो चींटी को भी आप नहीं मार सकते हैं, तो क्या वो आतंकी बन जाएगा? इन लोग को हमारे सनातन के ये नहीं परंपरा पता है कि भागवा का अर्थ क्या होता है। भागवा वो है जो हमारे तिरंगे के सबसे ऊपर लहराता है। भागवा में आतंकी नहीं सिखाया जाता है। भागवा में ना हमको किसी की हत्या पाप करने से भी हम लोग डरते हैं, किसी को अभद्र भाषा बोलने से पहले सोचते हैं कि हम क्या बोले, क्योंकि ये भागवा का सम्मान होता है। भागवा ही ऐसा है जो हम लोगों ने, भागवा में संत महात्मा भगवान सब भागवा का ही स्वरूप है। भागवा में ही शैतान ही भागवा पहनने के बाद उनको भी पूजा जाता है। भागवा ऐसा वस्त्र है जो कि शैतान राक्षस भी पहन लेते थे, उनको भी भगवान लोग पूजा करते थे। अब ये भागवा को भागवाधारी आतंकवादी बोल के दिग्विजय सिंह ने, मैं इनका खंडन करता हूं कि इन लोगों से मैं ये पूछना चाहूँ कि सनातन के प्रति इतना क्यों ऐसे हो रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारे धर्म को छोड़कर अन्य विशेष को चर्चा करें तो अच्छा है, लेकिन धर्म पे जब आएगी, जब धर्म पे आएगी, हम लोग उसके लिए आगे रहेंगे। और ये बातें, जब सत्य क्या होता है, सत्य परेशान होता है, पराजय नहीं होता है। सत्य प्रज्ञासी पे जो भी लगाया गया, साधुवाद पे व्यक्ति लगाया, उससे मैं बेहद शर्मिंदगी है। मुझे आज खुशी प्राप्त होती है जो कि न्यायालय द्वारा सबको निष्पक्ष कर बाइज्जत बरी किया गया।
तो वो जो समय व्यतीत किया मैं उनका वो करता हूं, लेकिन ये सनातन के प्रति जो बोल रहे हैं, जो भगवा को मैं इस पर आऊंगा, फिर हाजी से मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। लेकिन मैं आजम साहब आप बार बार ये इस बात को दोहरा कि महाराष्ट्र सरकार कोर्ट जाएगी, आप चले जाइए, समाजवादी पार्टी चली जाए, लड़ ले कोर्ट, ले जाइए ना आप इस मामले को। नहीं, आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी होता है, चले जाइए फिर। है? ये बताइए, ये सरकार का दोहरा रवैया नहीं है? हाँ। अभी 10 दिन पहले फैसला आता है बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं, सरकार तुरंत कहती है कि हम अपील करेंगे। अब क्या हो गया सरकार को? क्यों दही में मुंह उजड़ गया सरकार के? सरकार की एजेंसियां जांच कर रही थी ना। अरे तो नहीं कर रही तो आप लड़ जाइए ना, समाजवादी पार्टी लड़ जाए, समाजवादी पार्टी चली जाए। सरकारी क्या समाजवादी पार्टी चली जाए? समाजवादी पार्टी का क्या स्टेक है? ये तो अरे आप तुले है ना, आप तुले कि भगवा आतंकी होता है। ठीक है, महंत राजू दादी जी कुछ करें। समाजवादी पार्टी तब भी कह रही थी कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, समाजवादी पार्टी आज भी कह रही है। अरे आतंकवादी को छोड़ने वाले ऐसे कैसे बोल रहे हो? आपने आतंकवादी को, आप देखो कि किस प्रकार से संकट मोचन मंदिर में बम धमाका हुआ, उस आतंकवादी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए आप लोग। तो कोर्ट सही है, जब बीजेपी के हिसाब से फैसला नहीं होगा। नहीं देखिए, राजूदास जी कह रहे हैं संकट मोचन मंदिर में जब हमला हुआ तो आप तो उनको भी छोड़ने के लिए तैयार थे। सुना ना राजूदास जी क्या आरोप लगा रहे? सपा की सरकार थी ना, आपने अयोध्या में हमला हुआ उसको भी छोड़ने के लिए आप तैयार थे, क्लीन चिट दे दिए। तो आतंकवादियों का छोड़ने का काम तो सपा का है। तो इसके नाते मेरा निवेदन है सपा के लोगों से, माननीय अखिलेश जी के लोगों से, कि वो पार्टी बने और पार्टी बन के जाए कि हाँ ये कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा इस प्रकार से हैं, इनको सजा मिलेगी। कांग्रेस क्यों नहीं, कांग्रेस और सपा को करना चाहिए, जाना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उन्होंने कहा कि नहीं न्याय मिला है, हम इनके साथ हैं। धन्यवाद है। ठीक है, आपको तकलीफ है, आपको दिक्कत है, राजूदास जी आ रहा हूं मैं हाजी नाजिम साहब, एक बहुत बड़ा सवाल आप बार बार एक कह रहे हैं। एक घटना सामने आई मालेगांव धमाके की, उसमें आया नाम, आज उनको क्लीन चिट मिल गई। एक नैरेटिव सेट, जब आपके यहाँ मदरसों से पत्थर होते हैं, यहाँ छोटी बात पर सर तन से जुदा कर दिया जाता है, यहाँ इतने आतंकी कनेक्शन मुस्लिमों से जुड़ते हैं, तो और आप उस पर एक छोटे मुद्दे पर बवाल कर रहे हैं, कितना बड़ा मुद्दा, जबकि एनआईए ने उनको बरी कर दिया, एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए, जो देश की खुफिया बातें विदेशों तक पहुंचाने वाले किस धर्म से ताल्लुकात रखते थे? क्या वो आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं वो लोग या नहीं आते, जो देश की खुफिया बातों को विदेशों तक पहुंचाते हैं? और दूसरी बात ये आते हैं, उन पर एक्शन होता है, वो देशद्रोही है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। और पकड़े गए, इसमें कई पकड़े गए। हाँ जयप्रकाश जी, दूसरी बात, राजीव गांधी जी की जो हत्या हुई थी, आप ये बता दीजिए क्या वो आतंकवादी की श्रेणी में आते थे वो लोग जिन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या करी थी और इंदिरा गांधी जी की हत्या करी थी? क्या वो आतंकवादी की श्रेणी में वो लोग आते थे? मेरा अपना ये सवाल है। और दूसरी बात ये, यहाँ पर जो जिस तरीके की बात करी, किसी भी मुसलमान ने आज तक भी किसी भी भगवाधारी को कभी भी आतंकवादी नहीं कहा, और न भगवा को आतंकवादी कहा। लेकिन हाँ, ये लोग जरूर हम मुसलमानों को इस्लामिक टेररिस्ट के नाम से संबोधित करते, हम मेरे मजहब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते। लेकिन इन्होंने कोर्ट का वो बयान नहीं सुना जो कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई शरद जी से इस पर जवाब आपसे मैं एक जवाब, जो हाजी नाजिम साहब सवाल उठा रहे हैं श्रेणी में रखते हैं, ये बड़ी शर्मनाक बात है जयप्रकाश जी। ठीक है, इससे भी थोड़ा सा फिक्र हो जाए। और इसके साथ साथ ठीक है हाजी नाजिम साहब, मैं जवाब ले लूं ना, शरद जी से जवाब ले रहा हूं। जी शरद जी, मैं नाजिम साहब से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने कभी नहीं कहा है कि मुसलमान ने नहीं कहा है ये बात, ये हमारे सेकुलरवादियों की समस्या है। आंसू सोनिया जी के बहे थे, बताने वाले सलमान खुर्शीद थे, लेकिन सलमान खुर्शीद ने नहीं कहा कि मेरे भी आंसू बहे थे, उन्होंने बताया सोनिया जी के आंसू बहे थे। और दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, उसामा बिन लादेन जी और हाफिज साहब, किसी मुसलमान ने नहीं कहा था। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो हमारी सेकुलर फ्रंट है, समस्या ये है, समस्या है ना हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ एक वर्ग को बदनाम करने के लिए है। आप देखें कि जहां 2008 में कसब पकड़ा गया था, जिसको बाद में फांसी दी गई, उसके बावजूद माननीय दिग्विजय सिंह ने महेश भट्ट के साथ एक किताब का विमोचन किया था, जिसमें लिखा था जो 2008 बॉम्ब ब्लास्ट आरएसएस की साजिश। ये बताने की कोशिश, नाजिम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं,
ये हिंदू मुसलमान का समस्या नहीं है, सिर्फ हमारे जो सेकुलर फ्रंट है, हिंसा 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 कहने वाले हिंदू हिंसक है। आजम साहब आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं, शरद जी कह रहे हैं कि आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। ये अफसोस की बात है, कम्युनलिज्म का सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है? बीजेपी है। जातिवाद का सबसे बड़ा ठेकेदार कौन है? बीजेपी है। बीजेपी ही तो हरी फसलें लगाती है। समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस तो कोई फसल लगा नहीं रही है। कम्युनल वोट कौन हासिल करता है? हर वक्त कौन पाकिस्तान और अरे आपको भी तो एक विशेष वर्ग का वोट चाहिए ना आजम साहब, आपको नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुस्लिम वोट नहीं चाहिए आपको? एजेंडा जो है वो बीजेपी का एजेंडा है, वो समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं है। इसलिए टीवी पे बैठ के ज्ञान देने से अच्छा है अपने पार्टी के अंदर ज्ञान दे कि कम्युनलिज्म ना बढ़ाया जाए, सद्भाव और सौहार्द बढ़ाया जाए। अगर वो तो ये कर नहीं सकते हैं। ठीक, शरद साहब जल्दी से एक रिएक्शन। समाजवादी पार्टी तो इसराइल दहन के जो शाबानो केस में तो इनको कोर्ट पे विश्वास खत्म हो गया था। ये विश्वास सारा ट्रांसफर हो गया था हमारे पार्लियामेंट में। और जब राम मंदिर का किस्सा हुआ तो जो विश्वास था वो जो हमारी कोर्ट से वो वापस आ गया, जो है वापस कोर्ट में पहुंच गया था। तो ये जो ट्रांसफरेबल आस्था है कि साहब जब अपना मन हो तो आस्था संविधान पे है, जब अपना मन हो तो आस्था संसद पे, जब अपना मन हो तो आस्था हमारी न्यायपालिका पे है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो ये घट रहे हैं घटना, ये तो हमारे अखिलेश यादव। बिल्कुल, राजूदास जी देखिए, अब ये पूरी घटना हो गई। मैं ठीक है, मैं रुकिए आजम साहब रुकिए, लेकिन राजूदास जी आपको नहीं लग रहा कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है फिर सरकार के इशारे पर काम करती है? ये तो माना जाएगा ना। देखिए हाजी नाजिम साहब भी बैठे हैं और आजम खान साहब भी बैठे हुए हैं। ये दोनों लोगों ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया कि नहीं, आतंकवादी ही वो लोग थे, कोर्ट ने छोड़ दिया। तो जब बात करते हो भाई आप, कैसे आप, क्या आपके पास एविडेंस है, प्रूफ है, प्रमाण है? पूरे दुनिया में आतंक कहां से फैला है हर व्यक्ति जानता है, आतंकवाद से पीड़ित कौन है हर व्यक्ति जानता है। लेकिन जिस प्रकार से भगवा आतंकवाद मरना, संतों के ऊपर टिप्पणी करना कि नहीं भगवा भेषधारी आतंकवादी, किसी को शर्म नहीं आई क्या? कभी किसी ने इस्लामिक आतंकवादी का नाम लिया है क्या? पूरे दुनिया में जो आतंक फैला हुआ है, कभी किसी ने कहा कि ये इस्लामिक आतंकवादी है? तब तो आप कहते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अभी किस मुंह से कह रहे हो आतंकवादी का धर्म होता है? ये फला भगवा आतंकवादी है, ये तो नहीं चलेगा। दोयम भाव कभी कतई नहीं चलेगा। चलिए राजूदास जी, आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि एक लगातार एक टैग लगाया जा रहा था कि भगवा आतंकवादी, लेकिन अब कोर्ट ने तो सब फैसला सुना दिया, बरी कर दिया, लेकिन विपक्ष को इस पर भी ऐतराज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही, और हम बात कर रहे थे भगवा के विरुद्ध साजिश फेल, हिंदू टेरर फेल। नमस्ते।